आज वो प्यार, वो सत्कार वाला दिन है जिससे हमें सीख मिलती है, जीवन की जांच मिलती है और असली इंसानियत की पहचान होती है आज के दिन। क्योंकि जो भी संसार में पीर, पैगंबर, अवतार, औलिया आए हैं, सबने हमें सच के साथ जोड़ा है, प्यार के साथ जोड़ा है और सबने यही संदेश दिया है कि प्यार ही परमात्मा है। प्यार में ही, सम्मान से ही उस परमात्मा को पाया जा सकता है। वो परमात्मा तो मालिक है, सारी सृष्टि का मालिक है। उसे हम क्या दे सकते हैं? हम कई बार सोचते हैं कि हम ये दान करें, हम वो दान करें। ऐ इंसान, सबसे पहले तेरे अंदर जो दान, जो प्यार, जो सम्मान उस मालिक प्रभु परमात्मा अकाल पुरख वाहिगुरु ने तेरे अंदर पाया है, तुझे इंसानियत का जामा दिया है, मनुष्य जन्म दिया है। ये मानस जन्म बार बार नहीं मिलता। ये मौका मिला है, समय मिला है, ये टाइम प्राप्त हुआ है, अनमोल जन्म प्राप्त हुआ है। मौका ये जीवन का, मौका ये जीवन का हर बार नहीं मिलता। जो गिर जाए डाली से वो फूल नहीं खिलता, वो फूल नहीं खिलता। ए इंसानियत, ए इंसान, तू सबसे पहले जो वाहिगुरु परमात्मा ने तेरे अंदर इंसानियत पाई है ना, उसको जगा। क्योंकि जो तेरे अंदर आत्मा है, परमात्मा का स्वरूप, वो तुझको हमेशा अच्छा करने को बोलती है। आत्मा परमात्मा है, सच्ची आत्मा। और जो उसको पहचान जाते हैं, जो मान लेते हैं, क्योंकि हमको सबको पता है जब हम अच्छा काम करते हैं तो हमारी आत्मा कितनी खुश होती है। हम अंदर से ऐसे खिलते हैं जैसे एक फूल खिलता है। फूल की न्याय हमारे अंदर एक खुशबू की न्याय जीवन में झलक आती है। लेकिन हकीकत है जब हम कोई बुरा काम करते हैं, बुरी संगत में बैठते हैं, तो हमारी आत्मा हमको झिड़कती है। और हमेशा पीर, पैगंबरों, अवतार, औलियों ने, सूरवीर योद्धाओं ने हमको यही सिखाया है कि सच का मार्ग, सच का मार्ग ही हमारा जीवन है, सच का मार्ग ही हमारी असली इंसानियत है। आज क्योंकि हम एक हैं, सारा संसार एक है। ये तो रोला है, मैं हिंदू हूं, मैं मुसलमान हूं, मैं सिख हूं, मैं ईसाई हूं। पर गुरबानी हमको सर्व सांझी गुरबानी, एक की नहीं, सर्व सांझी वालता का उपदेश है गुरबानी। और सबको एक ही उपदेश देती है कि हम सब एक परमात्मा की अंश हैं। हम जाति पाति में बांटे गए हैं, भरमों में बांटे गए हैं, लेकिन जो भी पीर पैगंबर आए उन्होंने हमको सच बताया, सच का मार्ग बताया, सच का रास्ता अपनाने के लिए कहा। लेकिन क्या हमने सच का रास्ता अपनाया? आज वो दिन है जन्माष्टमी, हम सब एक हैं।
ये धर्म हमने बनाए हैं। गुरु नानक का उपदेश है, ना हम हिंदू ना मुसलमान, अल्लाह राम के पिंड प्राण, हम तो एक इंसान हैं, उस खुदा के बंदे हैं बस। और जो इंसानियत को, इस बात को जो इंसान पहचान जाता है, उसका जीवन वाकई ऐसा तरक्की, सफलता, कामयाबी वाला हो जाता है कि उसके पास चाहे 2 टाइम की इज्जत की रोटी हो, लेकिन उसके अंदर जो इंसानियत जागी है, प्यार जागा है परमात्मा के प्रति, उससे वह इंसान अपने आप में ऐसे महसूस होता है कि उसके पास सब कुछ है, क्योंकि सच्चाई है। और सच्चाई के साथ में परमात्मा खड़ा है, वाहिगुरु खड़ा है, खुदा खड़ा है, गॉड खड़ा है। जहां सच्चाई है वहां परमात्मा है, वाहिगुरु है, सच के साथ में है। और हमें श्री कृष्ण जी ने एक उपदेश दिया है, वो उपदेश दोस्ती का है। दोस्ती कैसे निभाई जाती है, और दोस्ती जिंदगी का सबसे बड़ा रास्ता है। दोस्ती ही जीवन का एक आधार है, एक मूल है, एक मंत्र है। परमात्मा जी भी हमसे दोस्ती चाहते हैं, प्यार चाहते हैं, पर हम एक बार उसके दोस्त बनने की कोशिश कर लें। बस एक बार मन में ठान लें कि हमने परम पिता परमात्मा के साथ में दोस्ती पानी है, प्यार पाना है। जैसे सुदामा जी ने पहला शर्माते रहे, घबराते रहे, मन में आता रहा, क्योंकि अनकी थे और बहुत बड़े विद्वान थे, महान विद्वान, महान खोजी। और मन में आता रहा कि मैं जाऊं, क्योंकि गरीब हैं, और गरीब एक इंसान की दरिद्रता है। जिस तरह भाई साहब भाई गुरदास जी ने गुरबानी में कथन किया है, श्री कृष्ण जी और सुदामा की दोस्ती का जिक्र किया है, और कैसे कहते, बिप सुदामा दाल दी बाल सखाई, मित्र सदाए लागू होई बामणी, मिल जगदीश दलिद्र गवाए। सुदामा जी बार बार, हर बार वही बात करते हैं जब अपनी घरवाली के पास बैठते हैं, विचार होती है, घर में बच्चे भूखे हैं क्योंकि दरिद्रता है, गरीबी है, अत की गरीबी है। और अपनी घरवाली से बात करते हैं कि कृष्ण जी जो आज द्वारका नगरी के राजा हैं, महाराजा हैं, वो मेरे परम मित्र हैं, मेरे बाल सखाई मित्र हैं, मेरे गुरु भाई हैं, मेरे साथ पढ़े हैं, हम इकट्ठे पढ़े हैं। पर सब कुछ बदल जाता है। शोहरत, दौलत, नाम, यश, जय जयकार की उस्तत जो संसार की मिलती है, वो सब बदल देती है। उसी विद्यालय से, उसी कॉलेज से वो विद्यार्थी निकलता है, एक विद्यार्थी कहीं पहुंच जाता है, एक स्टूडेंट बहुत ऊंची पदवी पर पहुंच जाता है, एक पीछे रह जाता है। सब किस्मत की खेल है। लेकिन एक दिन घरवाली के बार बार कहने पर चले गए। बस कहते, चरण शरण गुरु एक पेंडा जाए चल, सदगुरु कोट पेंडा आगे होए, लेते हैं। हां, कृष्ण जी इंतजार कर रहे थे, बस एक बार सुदामा जी कदम उठा दें
दोस्ती का एक बार फिर से कदम उठा दें और एक बार चलें, फिर देखो क्या होता है। और हुआ। इस शब्द में सारा निचोड़ भाई साहब भाई गुरदास जी ने भाई गुरदास की वार में दिया है, जो गुरु ग्रंथ साहिब में नहीं है, लेकिन भाई गुरदास की वार अलग से बाणी है। और वो बाणी ऐसी बाणी है जिसको गुरु अर्जन पातशाह पंचम पिताजी ने, जिन्होंने श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी की संपादना की है, उन्होंने कहा है कि भाई गुरदास की बाणी जो है, भाई गुरदास की वार जो है, वो चाबी है, कुंजी है, की है। गुरु ग्रंथ साहिब एक ताला है, लॉक है, और इसको अगर खोलना है, इसके लॉक को अगर ओपन करना है, तो आपको भाई साहब भाई गुरदास की वार पढ़नी होगी। और जो भाई गुरदास की वार पढ़ते हैं उनको सब कुछ स्पष्ट दिख जाता है, सब कुछ समझ में आ जाता है। देखो शब्द हम सबको समझ आएगा। विप सुदामा दाल दी बाल सखाई मित्र सदाई, लागू होई बामणी मिल जगदीश दलितर गवाए, चलिया गणदा गटिया क्यों कर जाइए कौन मिलाए, पोहता नगर द्वार का सिंह द्वार खलोता जाए, दूरों देख डंडोत कर छड़ सिंहासन हर जी आए, पहले दे पर दखना पैरी पैके लैगल लाए, चरणों धक ले पैर धोए सिंहासन उत्ते बैठाए, पूछे कुशल प्यार कर, पूछे कुशल प्यार कर गुर सेवादी कथा सुनाए, लेके तंदुल चबियोन विदा करे अगे पहुंचाए, चार पदारथ सब कुछ पठाए, चार पदारथ सब कुछ पठाए। कैसे कैसा समा था वो, जो लोग देख रहे थे हैरान थे, क्योंकि वाकई दोस्ती प्यार, क्योंकि साथ में कुछ नहीं जाता, सब कुछ यहीं पर रह जाता है। कृष्ण जी महाराज ने वो कला दिखाई और संसार को दिखाया कि दोस्ती क्या है, दोस्ती हमारा कितना बड़ा रिश्ता है, दोस्ती में हम सब कुछ पा सकते हैं। दोस्ती ऐसी है क्योंकि दोस्त कभी दोस्त के लिए बुरा नहीं चाहता, अगर वो बुरा बोलता भी है तो उसमें दोस्ती का भलाई होती है। लेकिन हमको कई बार बुरा लग जाता है, दोस्त ने मुझे टोक दिया। और देखो कृष्ण जी महाराज ने सबके सामने राजा होते हुए, महाराजा होते हुए और अवतार होते हुए कैसे सुदामा जी से भाग के, सिंहासन छोड़ के भागे हैं मिलने के लिए। मेरा भाई, मेरा दोस्त, मेरा मित्र, मेरा बाल सखा, मेरा गुरु भाई आया है, मेरा परम मित्र आया है। सिंहासन छोड़ के भाग लिए हैं, उठ गए हैं सिंहासन से, भागे हैं। किधर है सुदामा, कहां है सुदामा? और जब देखा दूरों देख डंडोत कर, दलितरता है सुदामा जी पे, धोती पटी हुई है, कपड़े मैले कुचेले, पैर में जुत्ती भी नहीं है, शरीर गंदा हुआ है, इतने दिन से चले हैं मिलने के लिए, लेकिन देखा नहीं, क्योंकि दोस्ती दिल से होती है, प्यार से होती है, दोस्ती अंदर से होती है। वो रूप नहीं देखती, वो गरीबी या अमीरी नहीं देखती। और हमें अगर आज हम कहते हैं हम कृष्ण जी महाराज की जन्माष्टमी मना रहे हैं, तो क्या हम उनका रास्ता जो उन्होंने हमको बताया उस पर चल रहे हैं, उसको हम फॉलो कर रहे हैं? हम जब भी उनके भगत बन सकते हैं, उनके प्यार जब बन सकते हैं, अगर हम उन्होंने जो हमको बताया है और जो करके दिखाया है उस पे हम चलें। गुरबानी में आता है, अब राखो दास भाट की लाज, जैसी राखी लाज भगत प्रहलाद की। उस परमात्मा की बात की है, जैसी राखी लाज भगत प्रहलाद की, हरणाकश फारे कराज, फुन द्रौपदी लाज
रखी हर प्रभ जी, शीनत बस्तर दीन वो साज, सोदामा अपदा ते राखिया, गनिका पड़त पूरे ते काज, श्री सतगुर 100% कलयुग होए, अब राखो दास भाट की लाज। ऐसे भट्ट गुरु अर्जन पातशाह जी के सामने अरदास कर रहे हैं कि हमारी भी ऐसे लाजपत रखो, इज्जत पत रखो गुरु पातशाह। लेके तंदुल चबियोन, कहते जब अपना सिंहासन छोड़ दिया और सिंहासन पर सुदामा जी को बिठाया सबके सामने, ये होती है इंसानियत। इसके लिए पूजते हम। आज जो पूजा हो रही है हमारे धर्मों में, जो भी आए हैं, पूजा जो हो रही है वो सच की हो रही है, क्योंकि उन्होंने हमको सच बताया है। सच परमात्मा है। गुरु सेवादी कथा सुनाई, हाथ जोड़ के आगे बैठे हैं। जैसे गुरु अर्जन पंचम पातशाह जब गुरु ग्रंथ साहिब जी का प्रकाश हरमंदिर साहिब में किया, जब गुरु ग्रंथ साहिब जी तैयार हुए, पोथी तैयार हुई और इनको प्रकाशमान होके, और बाबा बुड्ढा साहिब को पहले ग्रंथी दरबार साहिब के गुरु अर्जन पंचम पातशाह जी ने बनाए और बिठाए ताबे पर, और ताबे पर बिठा के ग्रंथी सिंह ऊपर बैठे हैं, गुरु महाराज की गोद में बैठे हैं जहां पोथी है, गुरु ग्रंथ साहिब हैं, वाणी है, और गुरु अर्जन परतक हर जो खुद उस मालिक का रूप है, उस परमात्मा का रूप है, और नीचे बैठे हैं। कितनी बढ़ियाई दी है अपने भक्तों को, कितनी बढ़ियाई दी है। जैसे कृष्ण जी महाराज ने सुदामा जी को दी, अपने भक्तों को दी, उनकी लाजपत रखी, इज्जत पत रखी, पर्दे कजे उनके पर्दे ढके। ऐसे गुरु अर्जन पंचम पातशाह अपने सिखों को, अपने सेवकों को, भाई साहब भाई बुड्ढा साहिब जी जो पहले भाई साहब बनाए गुरु घर के, हरमंदिर साहिब के, उनको सत्कार दिया, मान दिया। लेकिन क्या आज हम गुरुद्वारे बना के जो गुरु घर के कीर्तनीय हैं, भाई साहब हैं, सेवादार हैं, क्या हम उनको मान सत्कार दे रहे हैं? और आज हम उनसे, हिंदू से पूछते हैं कि जो सम्मान कृष्ण जी महाराज ने सुदामा जी को दिया, क्या आज हम उसको फॉलो कर रहे हैं? कौन कौन राजा आए उसके बाद, कितने राजा आए, किसी ने कभी सम्मान दिया? हम सिर्फ कहते हैं कि कृष्ण जी हमारे भगवान हैं, लेकिन हम उनको फॉलो नहीं करते। सिर्फ एक बातें हैं, ब्राह्मणवाद है, झूठ का पसारा करते हैं, हम सच पे नहीं चलते। लेकिन सच पे चले। लेके तंदुल चबियोन, जो चावल थोड़े से उनकी सुदामा जी की घरवाली ने दिए थे और शर्म के मारे उन चावलों को दे नहीं रहे थे, भेंटा के तौर पे लेके गए थे, दे नहीं रहे, तो कृष्ण जी ने वो उनके कपड़े में से खुद खोले वो चावल, वो भेंटा सब परवान है। परमात्मा के यहां भाव की कदर है, प्यार की कदर है, सम्मान की कदर है, कोई किसी शोहरत या दौलत वाले की नहीं। परमात्मा भगत को चाहते हैं, प्यार चाहते हैं, असली इंसानियत चाहते हैं, सच को, जो सच पे चले उसको चाहते हैं। सच के उपदेश पे चल के संसार को अच्छा बनाएं, स्वच्छ बनाएं। और स्वच्छ जब भी बन सकता है जब हम अब सबसे पहले अपने दिल को साफ करें, अपने अंदर जो मैल भरी हुई है उसको साफ करें। चाहे हम हिंदू हैं, चाहे हम मुसलमान हैं, चाहे हम सिख हैं, चाहे हम ईसाई हैं। अगर हमारे अंदर इंसानियत, सच का मार्ग जब तक हमारे अंदर वास नहीं करता, सच पे हम नहीं चलते, सच के मार्ग को हम अपनाते नहीं, जब तक हमारा पार उतारा नहीं हो सकता। चाहे हम कितने तीर्थों पे जाके, 68 तीर्थ हैं, 68 सब पे चल जाएं, लेकिन जब तक मन में कपट है। भगत कबीर जी, वेद कतेब कहो मत झूठे, झूठा जो न विचारे, जो सब में एक खुदा एक कहत हो तो क्यों मुर्गी मारे। मुल्ला
कहो नियाओ खुदाई, तेरे मन का भरम ना जाई रहो। पकड़ जियो आनिया दे बिनासी, माटी को बिस्मिल किया। यह मुल्ला को समझा रहे, तो क्यों मुर्गी मारे मुल्ला। और आज भगत कबीर साहब जी ने तो मुल्ला को व्याख्यान किया वाणी में, लेकिन आज सारा संसार जो अपने आप को ब्राह्मण कहते हैं, मौलवी कहते हैं, भाई कहते हैं, पादरी कहते हैं, वो सबसे ज्यादा जीव हत्या करते हैं। कहते पकड़ जियो आनिया दे बिनासी। ए इंसान, ए मुल्ला जी, ए पंडित जी, ए भाई जी, ए पादरी जी, जो आप कहते हैं कि सबके अंदर जर्रे जर्रे में परमात्मा है, तो आप इस पर अमल क्यों नहीं करते? हम दूसरों को उपदेश देते हैं तो आप पे खुद पे अमल इस बात का क्यों नहीं हुआ? पकड़ जियो आनिया दे बिनासी, माटी को बिस्मिल किया। ए मुल्ला जी, जिसको आपने हलाल किया, पकड़ के ले आए और उसको हलाल कर दिया या झटका कर दिया, या जैसे कोई खाता है, हुई तो जीव हत्या, कोई मराना। पर हलाल किसको किया, झटका किसका किया? जब तक अंदर आत्मा थी वो एक जीव था, एक जानवर था, जंतु था, कोई भी था। लेकिन जब आत्मा निकल गई तो मिट्टी है। पकड़ जो आनिया दे बिनासी, माटी को बिस्मिल किया। तो बिस्मिल्लाह बिस्मिल्लाह करके उसको तूने जो हलाल किया वो तो मिट्टी थी। ज्योत स्वरूप अनाहत लागी को हलाल क्या किया? हलाल किसको किया? जब कहते हैं परमात्मा हर जगह है, हर एक के अंदर है, फिर हलाल किसको किया? क्या उजू साज किया मोद होया, क्या मसीत सिर लाया। ऐसा मसीत के आगे सिर निवाने से फायदा क्या है? ऐसे खुदा का 5 निवाजी बनने का फायदा क्या है? ऐसा हिंदू बनने का फायदा क्या है? ऐसा सिख बनने का फायदा क्या है? ऐसा ईसाई बनने का फायदा क्या है? अगर आपके अंदर दया नहीं है, जिस इंसानियत के अंदर दया नहीं है वो इंसान हो ही नहीं सकता, वो जानवर से बदतर होता है। क्या उजू साज किया मोद होया, क्या मसीत सिर लाया, जो दिल में कपट निवाज गुजारो, क्या हज काबे जाया। चाहे काबे जा, चाहे राम अयोध्या जा, चाहे हेमकुंड साहिब जा, चाहे किसी भी दर पे जा, किसी 68 तीर्थों पे जा, कहीं भी जा, अगर मन साफ नहीं है, मन में कपट है, जो दिल में कपट निवाज गुजारो, क्या हज काबे जा। अगर मन में कपट है ना, विकार है, निंदा है, ईर्खा है, फिर इन तीर्थों पे स्नान करने से कोई फायदा नहीं। तू नापाक पाक नहीं सूझिया, तिसका मरम ना जानिया। कहत कबीर पिस्तते चूका, दोजक स्यों मन माने। फिर तो ये होता है, दोजक में जाता है, बिस्त सूरक को भूल जाता है, क्योंकि अच्छे कर्म नहीं किए, अच्छा सोचा नहीं। जो हमको हमारे अवतार पीर पैगंबरों ने हमको बताया, संत महापुरुषों ने बताया कि कौन से रास्ते को अपनाना है, सच को या झूठ को। जब हमको सच अपनाने को कहा लेकिन हम झूठ पे चले तो हमने अपने गुरुओं को फॉलो नहीं किया। फिर हम ना हिंदू हैं, ना मुसलमान हैं, ना सिख हैं, ना ईसाई हैं, सिर्फ ढोंग है, ढोंग है, ढोंग है, ढोंग है। आज हमको यही सीखना है कि दोस्ती हमारे लिए बहुत बड़ी एक चुनौती है संसार में। अगर हम इसको समझ जाए ना, सबसे पहले हम अपनी इंसानियत को समझे, और जिस इंसान ने इंसानियत को समझ लिया वो इंसान कभी किसी के साथ धोखा नहीं करेगा, क्योंकि परमात्मा हर जगह है। इंसान से छुपा सकता है लेकिन परमात्मा से नहीं। हट पटन बिजमंदर भन्ने, कर चोरी घर आवे, अग्गों देखे पिछों देखे, तुझते कहां छुपावे। भगवान से छुप नहीं सकता,
नहीं छुप सकता। फिर हम क्यों? खाली 2 रोटी हैं, वो इज्जत की मिले बस। उसमें जो सुकून है ना, जो सब्र है, संतोष है, चाहे आप जितना मर्जी पैसा कमाना चाहिए, दौलत आगे बढ़ना चाहिए इंसानियत को, लेकिन इंसानियत भूल के नहीं, इंसानियत में रह के, इंसानियत को जान के, इंसानियत को पहचान के अगर इंसान आगे बढ़े तो फिर हम कहते हैं हमने अवतार पीर पैगंबरों का कहना माना है। उसमें कृष्ण जी भी आए हैं, राम जी भी आए हैं, और सबके गुरु नानक भी आए हैं, सबके पीर पैगंबर, सबके पीर फकीर मोहम्मद साहब भी आए हैं, ईसा मसीह भी आए हैं, सारे आए हैं। उन्होंने हमको सच पे चलने के लिए बोला है। बस सच को अपनाओ, जिंदगी में जितनी अच्छी मर्जी तरक्की करो, जितने आगे मर्जी बढ़ो, लेकिन सच पे चल के, सच पे चल के चाहे थोड़ा कमाओगे लेकिन उसमें बरकत होगी, प्यार होगा, सत्कार होगा, सम्मान होगा, कोई डर और भय नहीं होगा। जो इंसान इस गलत कमाता है उसको डर रहता है, भय रहता है। हमको ऐसा पैसा नहीं कमाना, हमको अच्छा कमाना है। बड़े बड़े आए, वो सिकंदर बादशाह, वो रावण जैसे, वो हरणाकश जैसे, दुर्योधन जैसे आज भी बैठे हैं। आज भी सारे आप देख रहे हैं कितना झूठ, झूठ पे झूठ, झूठ पे झूठ, झूठ पे झूठ। शर्म नाम की चीज है ही नहीं। इतना झूठ, इतना झूठ, इतना कूड़, इतना कूड़, इतना कूड़ बोलना ठीक नहीं है किसी के लिए भी। हम एक को नहीं करें, पूरे संसार को एक उपदेश है, और उपदेश हमारा नहीं, उपदेश है गुरु का, जिसको हम मानते हैं, जिसकी हम पूजा करते हैं। वो आज हमको यही उपदेश दे रहे हैं कि हम दोस्ती का जो उन्होंने हमको सबक सिखाया है उस पे चलें। बस जन्म अष्टमी मनाने का हमको जब भी फायदा है अगर हम उनके अच्छे कर्म जो उन्होंने हमको करने को बोला है हम उस पे चलें, अच्छा करें, अच्छा पहने, अच्छा कार्य करें, अच्छे काम करें, और पर सच पे चल के। गुरु नानक का उपदेश भी यही है, किर्त करना। सबसे पहले उन्होंने काम बताया है। उन्होंने ये नहीं किया भाई आंखें मीट के बैठ जाओ, नहीं। परिवार चलाना है तो उसके लिए हमको पैसा भी चाहिए। सबसे पहले गुरु नानक का उपदेश किरत करना। अगर आप किरत करते हो, काम करते हो, वर्क करते हो ना, तो आप आगे किसी की हेल्प भी कर सकते हो, किसी के साथ किसी को भी जोड़ सकते हो। अगर आपके पास 4 पैसे हैं, किरत करते हो। फिर उन्होंने कहा नाम जपो। किरत करते करते आप, उन्होंने ये नहीं कहा आप बैठ जाओ आंखें मीच के, नहीं। किरत करते करते आप सच्चाई से किरत करो, सच्चाई से काम करो, और ध्यान उस मालिक के साथ में लगाओ। क्योंकि जब वो मालिक दिल में रहता है ना, मन में रहता है, दिमाग में रहता है, तो हम गलत नहीं करेंगे। क्योंकि हमको पता है अग्गों देखे पीछों देखे तुझते कहां छुपा, मालिक तेरे से छुपा नहीं सकता। और जब सच की किरत करता है, फिर सच की किरत करके उसमें से जो भी जितना भी इंसान निकाल सके, जितनी भी उसकी हैसियत है, जितना भी कर सकता है, गरीब के लिए जहां पे लोड है, जिसको हेल्प की लोड है, उसको दे। पहले किरत करे, फिर नाम जपे। नाम वही जपना है कि सच की किरत करके वाहिगुरु वाहिगुरु, जिसको भी आप मानते, खुदा कहते हैं, राम कहते हैं, कृष्ण कहते हैं, गॉड कहते हैं, कुछ भी कहते हैं, उसको हृदय में रखो, उसका नाम जपते रहो। क्योंकि नाम परमात्मा के हैं। वो परमात्मा जो सर्वशक्तिमान है, उसने अपने भगत भेज के संसार में हमको सच का उपदेश बताया कि हमको सिर्फ सच पे चल के अपने जीवन को, अपनी इंसानियत को जगाना है। और जो जगाते हैं उनके भाग खुल जाते हैं, और जो नहीं जगाते और जो नहीं जागते, सबको होता सब कुछ उनके पास भी है, लोगों को दिखता है सब कुछ है, लेकिन उनके पास कुछ भी नहीं होता। कहे कबीर निर्धन है सोई, वो उसको बानी कहती, निर्धन कहती। चाहे उसके पास कितनी भी धन दौलत है, उसको गुरबानी निर्धन कहती कि वो ऐसे धन का फायदा कोई नहीं है।
बस आज हम यही अरदास करें कि मालिक हमको भी उस दोस्ती जो कृष्ण जी ने, सुदामा जी ने हमको दिखाई है, ऐसी दोस्ती गुरु अर्जन देव जी ने जो हमको उपदेश दिया है, अपने आप गुरु निम्रता में, क्योंकि गुरु निम्रता है, निम्रता में आके अपने सिख को, अपने भगत को बढ़ियाई देते हैं। भाई साहब, भाई बुड्ढा साहब को बढ़ियाई दी, अपने आप नीचे बैठ गए हरमंदिर साहब में, और भाई साहब, भाई बुड्ढा साहब जी को ग्रंथि थाप के ऊपर बिठा दिया। ये कहते हैं, इसको कहते हैं वडियाई, अपने सेवक को वडियाई देना, उसकी हर जगह सहायता करना, सहायक बनना, सुरक्षा करना, रक्षा करना। बस यही अरदास है मालिक, हमको भी ऐसी दोस्ती आ जाए करनी, हमारा जीवन भी सफला हो जाए, सफला हो जाए, सफला हो। जब भी हमारी ये जन्माष्टमी जो मना रहे हैं ना, आज हम प्रण करें कि हम हिंदू से बाहर निकल के, मुसलमान से बाहर निकल के, सिख से बाहर निकल के, ईसाई से बाहर निकल के, ये हमारे मन में एक मतभेद है, भ्रम है, हम इंसान हैं। बस अवल अल्लाह नूर पाया, कुदरत के सब बंदे, एक नूर ते सब जग उपजिया, एक नूर ते सब जग उपजिया, कौन भले कौन मंदे, कौन भले कौन मंदे। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की